मुझे कहानियाँ सुनाने का शौक है। बचपन से मैं बच्चों को अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाता आया हूँ। तो आज एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा पूरा-सा मन कर रहा था कि कोई ना कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ और पिछले कई दिनों से मैंने वीडियो बनाने बंद कर दिए क्योंकि काम को लेकर के थोड़ा-सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के करियर स्टेबल को लेकर के बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो ये सब चीज़ें वीडियो बनाना करना थोड़ा-सा कम कर दिया है। यूट्यूब की जर्नी है, यूट्यूब का दौर है, लेकिन बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं होती। हमारी एक-एक क्षमता होती है, पावर होती है, एक मैन पावर। तो इंसान उतनी अपनी बौद्धिक क्षमता कह दो या शारीरिक क्षमता कह दो, उसके अनुसार ही वो काम कर सकता है। उसके बाद वो मना करता है, नहीं यार नहीं होगा, चाहे कितना भी कुछ कुछ लॉस हो रहा हो या चाहे आपका फ़ायदा हो रहा हो, कहीं भी। तो आप काम नहीं कर सकते, आपकी क्षमता ही उतनी है। तो एक कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी का क्या निकल कर आता है, कंक्लूजन्स, निष्कर्ष। 2 दोस्त होते हैं। 2 दोस्त होते हैं, दोनों कॉलेज टाइम में मिलते हैं। यानी एक गाँव से बिलॉन्ग करता है और एक शहर में रहता है। तो जो गाँव वाला दोस्त होता है, वो शहर में जब जाता है, कॉलेज को जॉइन करता है, तो वहाँ उसके कई दोस्त बनते हैं। तो उसी के गाँव का एक शहर में रहने वाला दोस्त बनता है। दोनों की घनिष्ठता हो जाती है, दोनों अच्छे हो जाते हैं। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के इतने मतलब उनका मन मिल जाता है, इतने दोनों घनिष्ठ हो जाते हैं, इतना ट्रस्ट एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, बातें करते हैं, सोशल जो भी काम होता है वो दोनों एक दूसरे का करते हैं। इवन दोनों का जो है ना अ, उठना बैठना बहुत सिंपल और एकदम ट्रस्टवर्दी हो जाता है। बट दोनों की जो बाई कास्ट होती है वो अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग माइंडसेट को, रिलीजन्स को, फैमिली एनवायरमेंटल को मानने वाले होते हैं। तो उनका अपना बिलीफ सिस्टम होता है, इधर एक अलग का बिलीफ सिस्टम, यानी ए और बी की मैं बात कर रहा हूँ। ए दोस्त जो होता है वो गाँव में रहता है, गाँव के रूल्स रेगुलेशंस को मानता है, धर्म को मानता है, ईश्वर को मानता है, भगवान में पूरा आस्तिक आस्तिक होता है। भगवान को मानने वाला, मतलब सबका भगवान करेंगे भाई, भगवान सब कुछ करेंगे। इतना अपनी पढ़ाई कर रहा है लेकिन भगवान के भरोसे, बहुत मंत्र पूजा पाठ करता है और किसी का बुरा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, कुछ भी उसे जो सिखाया जाता है तो कुछ भी वो करता नहीं है और सीधा-साधा सिंपल कुछ भी वह विचार नहीं करता, गलत संगति नहीं करता, नशे-पती नहीं करता, बस ईश्वर का नाम लेता है, उठता-बैठता, खाना-पीना, पढ़ता और अपना काम करता और घर के थोड़े काम-काज में पिताजी का हाथ बटाता। जो दूसरा दोस्त होता है वो झूठ बोलता, अपना काम निकलवाता, चापलूसी करता और इधर-उधर की कर लेता, सबके साथ बनाकर रखने की योजना रखता। पर वो भगवान-वगवान को इतना नहीं मानता, बाकी वो सब चीज़ों में जुड़ा रहता क्योंकि धरती से जुड़ा हुआ, तो धरती की सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता था। और जो ए दोस्त था वो आकाशीय ऊर्जाओं से, आकाशियों से, आकाश में रहने वाले लोगों से बातें करना या भगवान से बातें करना, भगवान पर बिलीव करना, तो वो करता। आपको इतना अच्छा मैसेज मिलेगा इस कहानी के दौरान और ये रियल फैक्ट है। तो आपको पता लगेगा कि यार आप ज़िंदगी के जिस भी ट्रैक पे फँसे होंगे ना, तो आप निकलोगे। दोनों के अपने-अपने बिलीफ सिस्टम है। एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मानता है, जो बी दोस्त है, जो शहर में रहता है। भाई जो चीज़ें बनी हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बीवी-बच्चे, पैसा, धन-दौलत, लोगों के साथ मिल-जुल कर रहना, वो बी दोस्त था। ए दोस्त किसी लोगों के साथ नहीं मिलता, सब मोह-माया है, एक संत की तरह जीवन जीता और सिर्फ़ आस्तिक भगवान में लगाए रहता है, भगवान सब काम करते हैं और शायद हालाँकि ऐसा होता है क्योंकि उसका काम सारा भगवान कर देते होंगे। 20-22 साल हुए, बी दोस्त की शादी हो गई, बढ़िया से घर में अच्छा रिश्ता आ गया, अच्छी बढ़िया सी खूबसूरत सी बीवी मिल गई। और जो ए दोस्त था वो अभी उसका माइंडसेट ही नहीं था शादी को लेकर के, पैसों को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के। वो तो लगा था भगवान की, मतलब भगवान चाहिए उसको। समय चल रहा था, दोनों अपना-अपना काम कर रहे थे, कॉलेज पूरी हो गई, दोनों पैसों के लिए। और ए दोस्त अपने थोड़े बहुत पैसों के लिए अपने ब्रदर्स का सपोर्ट ले लेता और थोड़ी बहुत नौकरी कर लेता, थोड़े बहुत पैसे अर्न कर लेता, थोड़े बहुत से, मतलब वो पैसों के पीछे भागता नहीं था। और ये आ रहे हैं 5,000 मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं, तो वो कभी ऐसा नहीं करता कि भाई उसे बहुत सारे पैसे चाहिए, वो बहुत चाहिए। लेकिन वो आस्ते रहता है भाई, स्पिरिचुअल दुनिया है, ये है, वो है, सब अपने आप होगा। तो वो हार्ड वर्क नहीं करता, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं भागता, जबकि वो पूरा मटेरियलिस्टिक बना होता है। उसको ये पता ज़रूर है, लेकिन वो ऐसा सोचता, मतलब था वो इंसान, लेकिन वो खुद को आत्मा समझता, भगवान से जुड़ा हुआ समझता। बस उसका पता नहीं ऐसा माइंडसेट क्यों था। उसको सब कुछ चाहिए था लेकिन फिर भी वो जब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागता तो उसको कुछ मिलता नहीं था। वो घूम फिर कर वापस भगवान की दुनिया में आता है तो वहाँ कम्फर्ट लेता है या फिर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा चीज़ है जो उसको खुद से बांधे हुए रखती है। अभी दोस्त 25 साल का हो गया, 28 साल का हो गया, उसके 2 बच्चे हो गए, बढ़िया सी बीवी के साथ रह रहा है, कहीं दूसरी जगह चक्कर-वक्कर नहीं चलाए, अच्छे से अपने अपना करियर सेटल कर लिया, अपना बिज़नेस सेटल कर लिया, अपना खुद का अपने बलबूते घर बना लिया 20-30 लाख रुपए का।
ये प्रैक्टिकल है, लाइफ से जुड़ा हुआ किस्सा है, ठीक है। और क्योंकि अभी दिमाग में कुछ वीडियो बनाने का ख्यालात आ रहे थे, तो ये कहानी बहुत वैल्यूबल रहेगी आप लोगों के लिए। दो बच्चे हैं उसके, बड़े बड़े, एक 11 साल का है, एक 6-7 साल का है। दोनों बड़े बच्चे हो गए, 28-30 साल का वो हो गया। एक दोस्त भी 30 साल का हो गया, वो अभी भी मंत्रों में, सिद्धियों में तपस्या करता है, भगवान को मानता है। वो जहाँ भी जाए ना, घूम फिर कर उसका कहीं काम नहीं बनता। तो वो एक नेचुरली पनिश्ड खुद को समझता है, और वो भगवान वहाँ कंफर्ट फील करता है। तो ये दोस्त अभी भी दूसरों की तरफ देखता है, सोचता है कहीं मेरा भी घर होता, बीवी होती, बच्चे होते। सोचता है, लेकिन वो जब जाता है इन सब चीज़ों को लेने के लिए, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की सोचता है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, परेशान हो जाता है, और वो कर ही नहीं पाता। उसे उसका माइंडसेट कर नहीं पाता। और भी दोस्त बैंक बैलेंस है, दिखाता है ऐसे फटीचरी है सबको, भाई कुछ नहीं है। लेकिन करोड़ों रुपए हैं उसने अपने पास, बैलेंस बना लिया, अच्छे से बीवी को प्यार करता है, बच्चों को प्यार करता है। एक जीवन का जो एक मूलभूत रवैया होता है ना एक मनुष्य का, तो कहीं न कहीं आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आप धरती से निकले पेड़ हो, आपको धरती में वापस समा जाना है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपको आसमान में उड़ना है, अगर ये पेड़ ये सोचे, है ना? तो वो कहीं न कहीं अंधभक्त है, एक बेवकूफ़ है। द मोरल ऑफ स्टोरी है कि आप ज़िंदगी दोनों 30-30 साल के, 32 साल के हो गए हैं, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में लगा हुआ है और उन चीज़ों को भोग कर रहा है ना? अच्छा खाता है, अच्छे घर में रहता है, अपनी बीवी के साथ रहता है, बच्चों को दुलारता है, माता-पिता का आशीर्वाद लेता है, और लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, लोगों को काम बनाता है, लोगों को काम निकलवाता है, पेशे से वो वकील है। और जो दूसरा दोस्त है, ए वाला, वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, आसमान चीज़ों की बातें करता है। तो जो ए दोस्त होता है ना, उसकी ज़िंदगी में कोई मोमेंटम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उसके पास ना तो एक पैसा होता है, ना उसके पास बीवी होती है। सोचता वो सब कुछ है, चाहता वो सब कुछ है, लेकिन हाथ खाली होकर के बैठा होता है, क्योंकि वो जब कुछ करने जाता है तो उसके लिए वो चीज़ें होती ही नहीं एक्चुअली। उसको लगता है कि उसको परमात्मा ने खुद से जोड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें मिलेगी नहीं। वो सीधा वहाँ से कनेक्शन रहता है, कनेक्ट रहता है, बातें करता है। तो वो पैदाइशी अंधभक्त है, और धीरे-धीरे उस वातावरण में पला-बड़ा, वैसी चीज़ें अडॉप्ट की उसने, तो वो और ज़्यादा अंधभक्त हो गया। लेकिन 32 साल के होने के बाद अब उसने वो सब चीज़ें छोड़ दी है, और वो प्रैक्टिकल होना चाहता है। लेकिन देखते हैं चीज़ें उसके साथ कितनी फ़ेवर में होती है, क्या उसको पैसा मिलता है, क्या उसकी उसकी ज़िंदगी सेटल होती है कि नहीं होती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा जेलस भाव रखता है बी दोस्त से, क्योंकि अब वो बहुत पीछे हो गया, वो 10 साल 12 साल पीछे हो गया ज़िंदगी के। दोनों ने ज़िंदगी कॉलेज से शुरू की थी, है ना? और दोनों का अंत एक ही जगह होना है, शमशान घाट में। लेकिन एक इंसान ने ज़िंदगी सिर्फ़ मंत्रों से, ईश्वरवादी बन कर के, अकेले रह कर के, दुनिया से हट कर के अपने आप को समय दिया। और एक इंसान जो लोगों के बीच रह के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, अपने बीवी बच्चों को प्यार दुलार देते हुए, उनका सपोर्ट करते हुए, अपने माता-पिता, भाइयों का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ा। अब आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि आपकी नज़र में कौन इंसान सही है? वो इंसान जो आसमान की बातें करता था, जो स्पिरिचुअल होता था, जो तारे-सितारों में रहता, ग्रह नक्षत्रों में उलझा हुआ रहता, अच्छा आज होगा, कल बुरा होगा, अच्छा। एक वो इंसान जो नेचुरल रूप से जो मिला है उसमें कम्फर्ट, उसे पता है कि 20-22 साल पे मेरे बच्चों की शादी करनी है। वो सिस्टम के हिसाब से चला। सो द मोरल ऑफ स्टोरी के अंधभक्त मत बनना। धरती से जुड़े रहना, पहला आपकी इम्पोर्टेंस, प्राइमरी जो चीज़ें हैं, वो आपके जो जो सिस्टम बना हुआ है, अपने बच्चों को पढ़ाई करके एक समय बाद उनकी शादी करना, उनका घर सेटल करना, उनको नौकरी देना, उनको पैसों के लिए बताना कि पैसे कमाएगा तो आगे अपने परिवार चला पाएगा, खुद को चला पाएगा। वरना झंडू की तरह बैठा रहेगा, कहीं से पैसे बरसने वाले नहीं, और कोई भी आसमान से दूत आकर तुम्हें पैसे वगैरह नहीं देने वाला। बस दोनों के अपने-अपने बिलीफ सिस्टम थे, दोनों सर्वाइव कर रहे थे। अब आगे ज़िंदगी में क्या टर्न होता है, कौन जीतता है, लेकिन अब तक की स्टोरी ये है कि अब तक की दोनों की स्टोरी यहाँ है। अब ए दोस्त का जो चैप्टर है कब ओपन होगा, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों को शुरुआत करने के लिए। वो भागा बहुत है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, बहुत भागा है। जब भी भागा उसे हमेशा निराशा मिली है। कहीं भी उसने ऐसा लगा कि यार पैसों को में थोड़ी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, कहीं फैमिली सेटल करते हैं, और उसे कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। अब इसके लिए बदुआ गया तो इसके लिए किसी का कुछ भी बोल सकते हो। तो द मोरल ऑफ स्टोरी इतनी सी क्लियर होती है। वो ए दोस्त आपके सामने बैठा है, और वो बी दोस्त मेरा अजीज मित्र, मैं उसका नाम लूँगा, वो पेशे से वकील है, और हम दोनों हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। तो जेलसी तो होती है, देखो सीधी सी बात, एक के हाथ में सोने का कटोरा मिल जाए, एक सिर्फ मांगता रहे कि भगवान उसको देंगे, और वो कटोरा मिला नहीं, उसने हासिल किया है भाग दौड़ करके, मेहनत करके, क्योंकि शायद उसके परिवार के लोगों ने, उसके माता पिता ने उसको ये सब सिखाया हुआ है कि देखो जीना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनती है, और शायद इसलिए आज वो आगे है।
उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि समय पर शादी उसके फादर साहब ने। तो दैट्स मीन कि इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको जीवन को बनाए रखने के लिए होती है ना, उनको कलेक्ट करके रखना चाहिए। सो आई विश कि इस स्टोरी से आप कुछ अच्छा सीखेंगे और आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे। आपको ज़्यादा आसमानी ऊर्जाओं में खोने की ज़रूरत नहीं है। वो होगा सो देखा जाएगा, उसको समझने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो नॉलेज भी कहीं आपके सेंसिबल नहीं है। सो अंधभक्त कभी मत बनना, क्योंकि अगर बहुत सारी स्पिरिचुअल किताबें आपके आगे रखते हैं तो आप उसको पढ़ने का शौकीन रखोगे कि चीज़ें कितनी रिलेटेबल है। भले वो रिलेटेबल हो या ना हो, बात ये है कि आप अगर धरती से जुड़े हो, धरती से जुड़े रहना चाहते हो, तो धरती से आपकी जो डेली बेसिस नीडनेस है, वो पूरा होना ज़रूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान और आपके बीवी-बच्चे, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जिससे आप अपनी ज़िंदगी में पीसफुली अच्छे सर्वाइव कर सकते हो, कुछ ना कुछ काम कर सकते हो। वरना आप मंत्रों को पढ़ते रहो, अपने आप को आत्मस्वरूप मतलब आत्मा समझकर जीवन जीते रहो। भले ही आप आत्मा हो चाहे परमात्मा, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि आप एक इंसान के बच्चे हो। जैसे एक चींटी का बच्चा चींटी की तरह दौड़ता है, हाथी का बच्चा हाथी की तरह होता है। इंसान का बच्चा भगवान बनने की सोचता है। आप उसको इंसान ही अगर रहने दो ना, तो उस चीज़ों से क्लियर है। सो मेरे सब अंधभक्तों से रिक्वेस्ट है कि अंधभक्त होकर के मत करो। ठीक है, आपका बिलीफ सिस्टम मानो, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत पड़ो, वरना ज़िंदगी आपको पीछे नहीं कर देगी, आप ऑटोमेटिकली पीछे हो जाओगे। शुक्रिया, मिलते हैं अगली किसी स्टोरी में जो एक्चुअली रिलेटेबल होगी, और ये स्टोरी रिलेटेबल है, एक्चुअल है। अब आगे कौन सी स्टोरी क्रिएट होगी, आगे उन दोनों की जो ज़िंदगी में मोमेंटम क्या आएँगे, वो तो आगे पता लगेगा। लेकिन अब जो 12 साल का जो है ना, 22 से 32 साल का करियर, ठीक है? तो ये यहाँ तक का सफ़र। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए।